अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। कल जनाब हमारे माइक्रोवेव का आपको पता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया था, यानी उन्होंने टोटली डेड करार दे दिया था उसको कि इसके पुर्जे आ नहीं रहे और ये बेकार है, आप इसको यहाँ छोड़ जाएं या साथ ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर जनाब हमने उसको वहीं छोड़ा जहाँ से लिया था, जहाँ लेकर गए थे, और इसके साथ ही 9-10 मिनट की ड्राइव पे था आइकिया और एक्स्ट्रा वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी शॉप्स थी यहाँ, जो हम सबसे पहले फिर जनाब एक्स्ट्रा में गए और वहाँ से हमने माइक्रोवेव देखे। पैनासोनिक का इन्हें पसंद आया मेरे हस्बैंड साहब को, तो वो हमने ख़रीद लिया और घर ला के रख दी। और ये थोड़ा सा सामान था जो मैंने कोल्ड स्टोरेज से ख़रीदा था। स्माइलीज़ थी, सीख कबाब थे, ये 2.5 kg की बोनलेस ब्रेस्ट जो है बहुत सस्ती मिल गई थी, और जनाब ये कॉर्न्स भी बहुत सस्ते हैं और सब कुछ ही बहुत सस्ता था तो ये बस थोड़ा सा सामान मैंने लिया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और उसके बाद जनाब ये सुबह के नाश्ते के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज फ्राइडे था और आपकी बहन समझ रही थी कि आज थर्सडे है, और थर्सडे के हिसाब से जनाब मैं आराम से लगी हुई थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार आज फ्राइडे है। यार जनाब कंफर्म हो गया था कि आज जनाब फ्राइडे ही है। माशाल्लाह आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और कल रात को जो है मैंने ये चिकन निकाला हुआ था डिफ्रॉस्ट करने के लिए, और बोनलेस चिकन भी निकाला था और दूसरा चिकन भी निकाला था। वो थोड़ा था, मैंने कहा बिरयानी ज़्यादा बनाऊंगी फ्राइडे वाले दिन, तो इंशाल्लाह कुछ मतलब बेटी जो है मेरे बड़ी शौक़ से खाती है, तो वो 2-4 दिन खा लेगी। खैर जनाब क्योंकि फ्राइडे तो आज था और मेरा तो डिफ्रॉस्ट हुआ हुआ चिकन और बोनलेस चिकन जो है वो वैसे ही फ्रिज में पहुंच गया। और ओवन जो है हम कल लाए थे वो वैसे का वैसे पैक ही पड़ा हुआ है। आते ही लेट आए थे, 4 बजे मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी पे जाना था, बस उन्होंने थोड़ा बहुत खाया पिया और फ़ौरन ड्यूटी पे निकल गए। और रात को 11 बजे आए थे और एक डॉक्टर छुट्टी पे थे और उनका दिमाग पूरा घुमा हुआ था जब आए थे, बहुत बेचारे थक गए थे। सुबह रियात मेरे साथ धक्के खाते रहे हैं ओवन के चक्कर में, और हमने वहाँ सारी 4-5 शॉप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सब देखी और ख़ैर हमें यही पसंद आया। 32 लीटर्स का है। इस दफ़ा मैंने ज़रा छोटा लिया है, इसलिए छोटा लिया है कि अब इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। पहले पार्टीज़ वगैरह होती थी काफ़ी ज़्यादा हमारी, तो मुझे बड़े ओवन की ज़रूरत थी। अब तो हम 3 ही बंदे हैं और तीनों के हिसाब से ये सही है बिल्कुल। और ख़ैर जनाब ये भी 800 रियाल का आया है, पैनासोनिक का है तो चाइना का, ओरिजिनल जापान का है लेकिन असेंबल चाइना में ही हुआ है। खैर अब जनाब मुझे फ़िक्र भी थी कि आज दोपहर को इन सबको खाने में क्या देना है, और यही सोच रही थी सारी सफाई करते हुए। और मेरे हस्बैंड साहब जनाब लेट हो रहे थे जुमे की नमाज़ के लिए, वो चाय नहीं पी के गए और उन्होंने कहा मैं आके चाय पीऊँगा, तो मैंने सोचा चलो चाय ही बना लूँ। और उनकी चाय जो ठंडी हो जाएगी ओवन सेट करेंगे तो सबसे पहले वो चाय ही गर्म करेंगे उस ओवन में। और चाय बना ली है मैंने माशाल्लाह, और चाय बनाने के बाद अपनी पी लिया, और वो आते ही चाय की तरफ तो उनका ध्यान गया ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले जो है वो ओवन उठा के ले आए और ओवन को ओपनिंग होने लगी है जी। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैनासोनिक 32 लीटर्स माइक्रोवेव ओवन। बहुत आला ओवन है, इसमें मकसद है फंक्शन मेरे पिछले ओवन से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट है। वो ज़ाहिर है 10 साल पुराना था, 10 साल के हिसाब से उस वक्त वो भी लेटेस्ट था, लेकिन अब क्योंकि ज़ाहिर है कि अब तो उसके पुर्जे ही नहीं आ रहे, बेचारा इतना बूढ़ा हो गया था। तो खैर जनाब सिर्फ 2 दफ़ा यार वो ख़राब हुआ है जब से हमने लिया था, तो इसलिए कीमत तो अपनी पूरी कर गया था। तो ये जनाब लिया है मैंने। अपने हस्बैंड से कहा कि आप इतना एक्सपेंसिव ले रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ का तो आपको पता है जॉब्स के साथ ही है, रिहाइश है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जॉब जाती है तो आपको जाना पड़ता है, और बंदा क्या क्या चीज़ लेकर जाए अपने मुल्क। लेकिन खैर अल्लाह के भरोसे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी करेगा और जॉब अल्लाह ताला चलाए रखेगा इंशाल्लाह वल अज़ीज़। क्योंकि हमारे मुल्क में भी जो जॉब्स का हाल है यार आपको पता है क्या हाल है वहाँ, और महंगाई इतनी ज़्यादा है और गुजारा होना आपको पता है किस कदर मुश्किल है। लोड शेडिंग भी है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बहुत लो आजकल हुआ हुआ है, गैस की, बिजली की, हर चीज़ की लोड शेडिंग है। और ये देख लें जनाब इसमें अरेबिक का भी इन्होंने पैनल दिया हुआ था,
हमने जितने भी माइक्रोवेव सऊदी उन दो शॉप्स पे देखे, उनमें यार अरेबिक में सारी इंस्ट्रक्शंस थी, इंग्लिश में थी ही नहीं। इसमें इंग्लिश में थी और एक और ओवन में इंग्लिश में थी, वो शायद एलजी का ही था। तो मेरे हस्बैंड ने खैर इंग्लिश वाला, ज़ाहिर है हमने लेना था, हमें कुछ समझ तो आए कि है क्या, और इसको यूज़ तो खैर इजी ही होता है, लेकिन फिर भी हर ओवन का अपना कोई इसके फंक्शन खैर बहुत ज़्यादा है। इसमें आप वार्म भी रख सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। और जनाब आप इसमें चाय और कॉफ़ी के लिए भी अलहदा टेम्परेचर दिया हुआ है कि उस पर गर्म कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ पावर्स हैं इसमें। बहरहाल अच्छा है, ज़ाहिर है अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। इतने पैसे खर्च करके लो तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ओवन कैसा लगा और सही चॉइस किया है हम लोगों ने कि नहीं किया। उसके बाद जनाब अब बंगाली भाई भी आ गए थे, ज़ाहिर है जुमा है, उन्होंने आना था, वो काम करके चले गए और सब जनाब मेरी तरफ देख रहे थे कि हमें क्या खिलाती है, अब क्या खिलाना था। बड़ी सोच विचार के बाद खैर मैंने बहुत अच्छा माशाल्लाह अपनी तरफ से लंच तैयार किया। सबसे पहले मैंने धनिया पुदीने की दही वाली चटनी बना ली। वो जो मैं खाना का सोचा था वो उसके लिए ये कंपलसरी से भी कंपलसरी थी। फ्रोज़न मेरे पास हमेशा दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, हरा धनिया भी और पुदीना भी। बस इसमें 2 हरी मिर्चें डालूंगी, सिर्फ नमक डालूंगी और दही डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। 50 दफ़ा ये मैं बना चुकी हूँ और ये मेरा फेवरेट तरीन दही का रायता इसको कह लें या चटनी कह लें, जो भी कह लें, मुझे बहुत मज़े का लगता है। कि तो ठंडा ठंडा होता है, दूसरा रिफ़्रेशिंग होता है, आपको गर्मी का एहसास भी ख़त्म करता है। जितनी गर्मी आजकल हमारे इधर हुई हुई है ना, मुंह भी खुश्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब सी तपिश हुई हुई है। एसी भी उस तरह काम नहीं कर रहे। हम पहले 24 पे चला रहे थे, अब मेरे हस्बैंड ने जनाब 22 मुश्किल से किया है, लेकिन अब फिर भी बेहतर है और टर्बो पे चलाए हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह हिसाब किताब। और उसके साथ प्याज का होना भी ज़रूरी था, लच्छेदार प्याज जिसको कहते हैं। तो प्याज को भी मैंने जनाब लच्छों में काट लिया और इसको नमक लगा के थोड़ी देर रखूँगी नहीं, बल्कि हाथ से अच्छी तरह मसल लूँगी और इसको धो लूँगी। इतने कड़वे प्याज ये पिंक वाले होते नहीं हैं। वैसे तो रेड प्याज और वाइट प्याज अच्छे होते हैं खाने के लिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये पिंक वाले हैं तो हमने पिंक वाले ही यूज़ कर लिए। इसको बस मैंने नमक लगा के अच्छी तरह मसल लिया और अब इसको मसल मसल के धो लूँगी और फिर मेरा चटनी और रायता कह लें या चटनी कह लें और साथ प्याज, ये दोनों चीज़ें तैयार हैं। और अब बनाने में क्या जा रही हूँ, बनाने में जा रही हूँ फ्रोज़न पराठे। हमने लिए थे नेस्टो से, मालाबार इंडिया के पराठे हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, बहुत अरसे बाद हमने लिए। पहले मेरी छोटी बेटी ये बहुत शौक़ से खाती थी तो मैं रेगुलर बेसिस पे लेती थी, लेकिन अब क्योंकि खाने ही उसने छोड़ दिए हैं, बड़ी कॉन्शियस हो गई है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, मैं फ़लाना ना हो जाऊँ, और एक्सरसाइज भी माशाल्लाह खूब करती है, फिर भी नहीं खाती। खैर इस दफ़ा ये मेरे हस्बैंड ने लिए थे कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। और चिकन के सीख कबाब हैं जो मैं कल कोल्ड स्टोरेज से लाई थी। बस जनाब यही बनाने थे, एक पराठा कबाब और साथ वही सैलिड, प्याज और चटनी। इनको बहुत हल्की मतलब हल्के ऑयल में, आंच मीडियम ही रखनी है, क्योंकि फ्रोज़न चीज़ों की अगर हम आंच हल्की रखें तो वो पानी छोड़ देती हैं और टूट जाती हैं। इसलिए पहले तेज़ आंच पर फ्रोज़न चीज़ का एक शेप मेंटेन कर लें, तो फिर आप हल्की आंच कर दें तो उसमें वो पकती रहेंगी। खैर ये इतने जुड़े हुए थे, मैंने मुश्किल से इनको निकाला है और निकाल कर इनका जनाब इनको अब कर लेते हैं शैलो फ्राई। शैलो भी क्या कहते हैं, ग्रिल कर लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा ऑयल में, 1 टेबलस्पून ऑयल भी नहीं होना है। इसको अच्छे से मैंने अलट पलट करके तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको टाइम दिया ताकि अंदर तक ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाए, पक भी जाएं और जनाब मज़े के भी हो जाएं। और जैसे ही ये जनाब तैयार हुए हैं, अब मुझे थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो मुझे हल्के से फीके लगे हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। वैसे बहुत अच्छे टेस्टफुल थे और सस्ते इतने थे, वैसे तो ये काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन आई थिंक ये 12 कबाब थे और 12 रियाल के ही मुझे मिल गए थे, ऑफ़र में थे। खैर अब ये जनाब इतना इन दोनों कबाबों में प्यार था, ये पहले तो जुड़े रहे हैं तो अलहदा हुए नहीं। जब अलहदा किए तो ज़ाहिर है जिस तरफ से जुड़े हुए थे वो कच्ची साइड थी, उनको मैं जनाब दोबारा वो करूँगी, ब्राउन करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूँगी। गरम गरम के ऊपर चाट मसाला छिड़कें तो वो जनाब हो जाता है अंदर एब्ज़ॉर्ब। और अब जनाब मालाबार पराठे की बारी आई है। जो थोड़ा सा ऑयल बचा था उसी में मैं जनाब
हस्बैंड साहब ने आज फिर जाना था जॉब पे। सबसे पहले उन्हीं को मैं जनाब खाना दोपहर का दूंगी और उनका ही पराठा जो है वो मैं सेक रही हूँ। बस जनाब उनको ये पराठा और खाना देते हैं और ये देख लें माशाल्लाह कबाब भी अच्छे लग रहे हैं और पराठा भी। और मेरा लंच आपको एमरजेंसी लंच कैसा लगा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।